तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये नास्तिकता है क्या, क्योंकि सच कहूँ तो इसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। देखिए, नास्तिकता कोई धर्म नहीं है, ना ही ये कोई विश्वास करने का सिस्टम है। ये असल में एक नतीजा है, एक कंक्लूजन है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि ईश्वर या देवताओं के होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। मतलब ये किसी किताब या पैगंबर पर नहीं, बल्कि तर्क और सबूत पर आधारित एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन है। और ये शब्द आया कहाँ से? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नास्तिक शब्द निकला है संस्कृत से। न जिसका मतलब है नहीं और अस्ति जिसका मतलब है। तो सीधा सा मतलब हुआ जो नहीं है या जिसका अस्तित्व नहीं है। ये शब्द ही अपने आप में पूरी की पूरी परिभाषा बता देता है। तो फिर एक नास्तिक सोचता कैसे है? इसके पीछे 3 मुख्य आइडियाज हैं। पहला, कोई भी मान्यता सबूतों पर टिकी होनी चाहिए, हवा में नहीं। दूसरा, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता तर्क और विवेक से होकर जाता है। और तीसरा, ज्ञान वही है जिसे विज्ञान, अनुभव और जांच पड़ताल से साबित किया जा सके। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा है ना? अच्छा, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद कई लोगों को हैरान कर देगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नास्तिकता कोई मॉडर्न सोच है जो पश्चिम से आई है। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी नास्तिक परंपराओं की जड़ें कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने भारत में हैं। ये विचार भारत की मिट्टी में हजारों साल पहले ही पनप चुका था। भारत में एक दर्शन था, चारवाक दर्शन। जरा सोचिए, हजारों साल पहले उन्होंने जो कहा वो आज भी कितना क्रांतिकारी लगता है। उनका कहना था, जब तक जियो सुख से जियो, भले ही कर्ज लेकर घी पीना पड़े पर पियो। इसका गहरा मतलब ये था कि ये जो जीवन है बस यही सब कुछ है, मौत के बाद कुछ नहीं। चारवाक दर्शन ने वेदों को, स्वर्ग नरक की कहानियों को और कर्मफल जैसी बातों को पूरी तरह से नकार दिया था। उनका मानना था कि जो आंखों से दिखता है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, बस वही सच है। उस जमाने में ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्रांति थी। और बात सिर्फ चारवाक तक ही सीमित नहीं थी। बौद्ध और जैन दर्शन, इन दोनों ने भी किसी एक सर्वशक्तिमान, दुनिया बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा को अपने केंद्र में नहीं रखा। इन दर्शनों ने भगवान के बजाय कर्म, तर्क, ध्यान और खुद के अनुभव को कहीं ज्यादा महत्व दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि भारत की जमीन पर हमेशा से ही अलग अलग विचारों को जगह मिली है, जहां सवाल पूछने की पूरी आज़ादी थी। तो चलिए अब भारत से हजारों किलोमीटर दूर चलते हैं पश्चिम की तरफ। वहां भी तर्क और विज्ञान की एक नई लहर उठ रही थी, जिसे एज ऑफ एनलाइटमेंट या प्रबोधन काल कहा गया। देखते हैं कि इस दौर के बाद इन विचारों ने वहां के समाज और सोच को कैसे बदला। 19वीं सदी में आए कार्ल मार्क्स, और उन्होंने वो मशहूर बात कही, धर्म जनता के लिए अफीम है। मार्क्स का तर्क था कि धर्म एक नशे की तरह है जो गरीब और शोषित वर्ग को उनकी असली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को देखने ही नहीं देता। ये उन्हें एक बेहतर अगले जीवन का सपना दिखाकर इसी जीवन में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से रोकता है। और फिर आए दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे। उनका ये कहना, ईश्वर मर चुका है, आज भी दुनिया भर में डिस्कस होता है। अब नीत्शे का मतलब ये नहीं था कि सचमुच का कोई भगवान था जो मर गया, नहीं। उनका कहना यह था कि आधुनिक विज्ञान और तर्क ने समाज के नैतिक और दार्शनिक आधार को इतना हिला दिया है कि अब ईश्वर का आइडिया अप्रासंगिक हो गया है, उसकी जरूरत नहीं रही। नीत्शे ने एक चुनौती भी दी कि जब नैतिकता का ये पुराना आधार ही खत्म हो गया है, तो अब इंसान अपने लिए नए मूल्य और जीवन का नया मतलब कैसे बनाएगा। और फिर हम आते हैं आज के जमाने में। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी दैवीय शक्ति की जरूरत शायद थी ही नहीं। ये तो बस भौतिकी के यानी फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियमों का नतीजा हो सकता है। विज्ञान ने यह दिखाया कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए हमें अलौकिक शक्तियों की नहीं, बल्कि तर्क और सबूत की जरूरत है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर कोई ईश्वर नहीं है, तो फिर सही और गलत का फैसला कौन करेगा? हमारी नैतिकता, हमारे मॉरल्स का आधार क्या होगा? यहीं पर आस्तिक और मानवतावादी नैतिकता का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जहां आस्तिक नैतिकता भगवान के आदेशों या धार्मिक किताबों पर आधारित होती है, वहीं मानवतावादी नैतिकता की नींव तर्क, सहानुभूति और इस विचार पर टिकी है कि हम सब एक ही इंसानियत का हिस्सा हैं। मतलब अच्छा काम इसलिए नहीं करना कि स्वर्ग में कोई इनाम मिलेगा, बल्कि इसलिए करना क्योंकि इससे इसी दुनिया में, इसी समाज में लोगों का भला होता है। तो फिर एक नास्तिक के लिए पूजा क्या है?
उनके लिए अच्छे कर्म करना, हमेशा सच बोलना और समाज की सेवा करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है। ये सोच इस बात पर जोर देती है कि अगर कोई स्वर्ग है तो वो कहीं और नहीं, यहीं है, इसी धरती पर, और उसे हम खुद बनाते हैं जब हम इंसान एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचते हैं? वो असली सवाल क्या है जिस पर हमें सोचना चाहिए? तो क्या सबसे जरूरी सवाल यह है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर असली और ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि क्या हम सोचने के लिए, समझने के लिए और अपने लिए सच्चाई की खोज करने के लिए आजाद हैं? क्या हमारे पास बिना किसी डर के सवाल पूछने की आजादी है? क्योंकि हो सकता है कि असली ईश्वर किसी आसमान में नहीं, बल्कि हमारी सोच की इसी आज़ादी में छिपा हो, अपने विवेक का इस्तेमाल करने और ज्ञान को खोजने की हमारी अपनी क्षमता में। बस इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, सोचने के लिए।